कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। जय कल्याण। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा यथार्थ ज्ञान कर्म। आज की कल्याण धारा यथार्थ ज्ञान कर्म। जय कल्याण। जो देखेंगे वही बोलेंगे और जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये है यथार्थ ज्ञान। जी क्या है? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान है कि जो देखेंगे वही बोलेंगे। जी ये हमारा यथार्थ ज्ञान है। बोलने का अर्थ यहाँ पर है करने से। जी बोलने का अर्थ करने से। जी हम जो कर्म करेंगे जी है ना, हमें अंतरात्मा जैसे दर्शाएगा जी उसी तरह से हम कार्य करेंगे, जी है ना। इसे कहते हैं यथार्थ ज्ञान। जी यथार्थ ज्ञान ही प्रेम है। जी यथार्थ ज्ञान प्रेम। प्रेम है। जी अगर आप यथार्थ ज्ञान में हैं तो आपको प्रेम को आप जान रहे हैं। जी कहिए कि प्रेम को जान रहे हैं गुरुदेव। प्रेम का अर्थ है कि आप यथार्थ में पहुंच गए। जी यथार्थ मतलब जैसे अंतरात्मा कह रहा है जी और उसके अनुसार आप अपनी इंद्रियां को कर्म करते हुए चलते जा रहे हो। जी ये है यथार्थ ज्ञान। जी यथार्थ मीन्स सत्य। जी और सत्य क्या? महादेव की आवाज जी है कि नहीं। महादेव जो बता रहे हैं जी वही हमारा अंतरात्मा की आवाज है जी और उसके अनुसार कर्म करने का नाम ही यथार्थ ज्ञान जी है कि नहीं। जब हम इस पथ पे चलेंगे तो हमारा पथ जो होगा से प्रेम का होगा। जी समझ गए? प्रेम। प्रेम का पथ होगा और प्रेम पथ ही जो है जीवन का सार है। जी प्रेम पथ जी जीवन का सार है, जी क्योंकि उसी मार्ग पे जी आनंद घटित होता है। जी उसी मार्ग पे आनंद घटित हो। आनंद घटित होता है और हम आनंदित रहते हैं, जी है कि नहीं। तो यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान है प्रेम के बिंदु पे स्थापित होना। जी प्रेम के बिंदु पे हम स्थापित अगर नहीं हैं जी तो हमारा कर्म जो होगा जी वो अंतरात्मा के अनुसार नहीं होगा। अंतरात्मा के अनुसार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप महादेव के कहे अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं, जी है कि नहीं। तो आप यथार्थ में नहीं हैं। जी यथार्थ तो तब होता जब अंतरात्मा कहता है चोर को जी कि चोरी नहीं करना चाहिए, जी है कि नहीं। और उस चीज को अगर सामने वाला अपनाता जी और चोरी अगर नहीं करता तो वो यथार्थ ज्ञान हो जाता, यथार्थ ज्ञान। है कि नहीं। जी अभी क्या हुआ? वो यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, जी है कि नहीं। जी ज्ञान तो अंतरात्मा की आवाज को ही कहते हैं, जी वही है ज्ञान। जी और ज्ञान कुछ नहीं है। जी ज्ञान का अर्थ है अंतरात्मा की आवाज, है कि नहीं। और अंतरात्मा की आवाज जो है
प्रेम के बिंदु पे स्थापित है जी है ना। और उस चीज को जानना ही सुकर्म है। सुकर्म, जी सु सु जी सुकर्म। जी और अंतरात्मा के अनुसार अगर आप नहीं चल रहे हैं जी तो वो क्या है? कुकर्म है, कुकर कुकर्म है। जी और अंतरात्मा के अनुसार जो आप नहीं चल रहे हैं जी वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। जी और अंतरात्मा के अनुसार अगर आप चल रहे हैं तो वो यथार्थ ज्ञान है। जी तो हमें जीवन को सार्थक बनाने के लिए जी यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जी और यथार्थ ज्ञान के बारे में मैं अभी बताया ही, जी है कि नहीं, कि यथार्थ ज्ञान वह है जो अंतरात्मा कहता है उसी के अनुसार हमारा शरीर चलता हो जी और कर्म करता हो, जी तो ये हमारा यथार्थ ज्ञान है। जी और अगर हम अंतरात्मा के अनुसार अगर हमारा शरीर नहीं चल रहा है जी तो हम क्या है? कुकर्म में है। जी कुकर्म, सुकर्म में नहीं है। सुकर्म अर्थात अंतरात्मा की आवाज, जी और कुकर्म का अर्थ होता है अंतरात्मा की आवाज को सुन करके नहीं चलना। ये है कुकर्म, है ना। तो जब आप कुकर्म में चलते रहेंगे जी तो आप प्रेम को नहीं जान सकोगे, जी आप प्रेम को नहीं जान सकोगे। जी कुकर्म में प्रेम का स्थान है ही नहीं, जी कुकर्म में प्रेम का स्थान नहीं है। जी समझ गए? वो कहाँ है? वो सुकर्म में जी है ना। और इस जीवन को जो हमारा लक्ष्य है यथार्थ का, उसके लिए हमें प्रेम के मार्ग पे ही चलना पड़ेगा। जी तभी आप सुकर्म व्यक्ति दिखोगे, सुकर्मी, जी है कि नहीं। जी सुकर्मी का अर्थात, सुकर्मी का अर्थ होता है कि आप आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति, जी समझ गए। आत्मिक व्यक्ति एक दर्शनीय ऊर्जा है, दर्शनीय ऊर्जा दर्शनीय ऊर्जा है। वो ऊर्जा को जब सामने वाला व्यक्ति जी जो कुकर्मी है, जी जो अंतरात्मा के अनुसार नहीं चल रहा है, जी तो दार्शनिक व्यक्ति के मात्र दर्शन से ही जी उसकी ऊर्जा उसमें प्रवेश होगा जी और वो भी जो है सुकर्मी में आ जाएगा। सुकर्मी, सुकर्मी सुकर्मी में आ जाएगा, अर्थात अंतरात्मा की आवाज को सुन करके वो भी चलने लगेगा। जी समझ गए। तो यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान कर्म। जी कौन कर्म? सुकर्म। जी सुकर्म कौन? अंतरात्मा की आवाज को सुन करके चलने वाला व्यक्ति, जी है कि नहीं। तो जब हम अंतरात्मा की आवाज को सुन करके चलेंगे तो हमारे द्वारा क्या होगा? हमारे द्वारा इस संसार में क्या होगा? हमारे द्वारा इस संसार में हर एक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को दर्शन प्राप्त करके और वो क्या करेंगे? सुकर्मी बन जाएंगे, जी सुकर्मी बन जाएंगे। जी और इस धरा पे क्या दिखने लगेगा? इस धरा पे क्या दिखेगा? इस धरा पे दिखेगा सत्य का युग, जी सत्य का युग। सत्य का युग क्या है? अंतरात्मा की आवाज को सुन करके चलने का नाम ही सत्य का युग जी है कि नहीं। तो हमें कर्म को विशेष जी स्थान है, जी कर्म को विशेष स्थान विशेष स्थान है जीवन में। और वो भी कर्म जो है प्रेम के मार्ग पे चल करके और प्राप्त करते हो। तो कहेंगे गुरुजी प्रेम का मार्ग पे चल करके और कर्म करते हुए जा रहा है, वो व्यक्ति कैसा होता है? जी वो आत्मिक होता है, आत्मिक वो आत्मिक होता है कि नहीं। और आत्मिक व्यक्ति कौन होता है? जो महादेव की आवाज को सुन करके ही कदम बढ़ाता है। जी वही स्थान प्रेम का होता है। जी
और वही स्थान शांति का जी है कि नहीं? और वही स्थान सत्य का है। जी इसीलिए कहा गया है कि सत्य हृदय बसे, आत्मा बसे उसी स्थान, और जो इसे जान ले वही मानव भगवान है। जी तो हमें यथार्थ ज्ञान जी जो है उस चीज को जानना चाहिए, जी और हमें भी मानव भगवान के रूप में इस सृष्टि के ऊपर जी जितने भी कुकर्म करने वाले लोग हैं उनको सुकर्म में बदल देना चाहिए। जी जो देखेंगे वही बदलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जी जय कल्याण। जी वैदिक जी, आप भी कुछ ध्वनि संकेत दीजिए लोगों को कि कान में ये वैदिक स्वर जाए और वो भी यथार्थ ज्ञान में आ जाए और यथार्थ ज्ञान को जाने और प्रेम के पथ पे चल करके, है ना, और सत्य कर्म में कार्य करें। जय। हरि ओम मानो महन्तमुतमानो अर्भगं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानोपधिः पितरं मोतमातरं मानो प्रियास्तन्वो रुद्रारिरिखः। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।